मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक अलग रणनीति के साथ चुनाव लड़ने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है, जिससे कि बीजेपी को मात देने में कहीं कोई कमी न रह जाए। एमपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी थोड़ा वक्त है। कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है। बीजेपी की भी तैयारी बम्पर दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने वाली है, ये तो तय है। कांग्रेस 15 जून से कमलनाथ संदेश यात्रा की शुरुआत करने वाली है, जिसका समापन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र में होगा, यानी दतिया में। कांग्रेस दतिया में यात्रा का समापन करके बीजेपी की सबसे सफल सीट पर अपनी ताकत दिखाएगी, या यूं कहें कि एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन। कमलनाथ संदेश यात्रा की शुरुआत पूर्व सीएम कमलनाथ पार्टी के राज्य मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इस यात्रा के पहले चरण में बुंदेलखंड के 10 जिले आएंगे। इसके साथ ही तकरीबन 23 लाख लोगों को शामिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है, यानी उनसे मिलकर, उनके साथ बढ़कर यह यात्रा पूरी होगी। एमपी कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव यात्रा की योजना बनाने में जुटे हैं और पूरा कार्यभार इन्हीं के ऊपर दिया गया है। उन्होंने ये बात बताई कि 12 दिनों की इस यात्रा में 10 जिलों को कवर किया जाएगा, जिसमें 25 विधानसभा क्षेत्र और 50 से ज्यादा जनसभाएं होंगी। उन्होंने कहा कि हम यात्रा का समापन दतिया में करेंगे, जो कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन क्षेत्र है, और हमारा उद्देश्य उन्हें इस चुनाव में हराना है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस कमलनाथ संदेश यात्रा के जरिए अपनी 15 महीने की सरकार के कामों को जनता के बीच रखेगी। कांग्रेस पिछड़ी जातियों के लिए किए गए कामों को भी जनता के बीच रखेगी, बताएगी, और जो शायद थोड़ा लंबा वक्त बीत गया है वो याद दिलाएगी कि उसने क्या क्या काम किए थे। पार्टी के सूत्रों की माने तो यात्रा तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों को दिए गए 27% आरक्षण के फैसले और शिवराज सरकार द्वारा इसे लागू करने में असमर्थता का मुद्दा उठाते हुए शुरू होगी। इसके साथ ही कांग्रेस कमलनाथ के चुनावी वादों जैसे नारी सम्मान योजना, प्रत्येक घर में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर, सस्ती बिजली, पुरानी पेंशन, ये सारे जो मुद्दे हैं, इसे लेकर चुनावी वादों के साथ रैली में प्रचार करेगी, यात्रा में प्रचार करेगी। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की प्रमुख लाडली बहन योजना पर भी हमला करने की योजना कांग्रेस ने बना रखी है। ये तो हो गई कांग्रेस की चुनावी रणनीति की बात। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस दतिया में इस यात्रा का समापन क्यों करेगी और बीजेपी पर इसका क्या प्रभाव हो रहा, साथ ही विधानसभा चुनाव में इसके क्या मायने होंगे। दतिया का इलाका कांग्रेस के लिए अहम क्यों है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल दतिया सीट मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। वो दतिया से लगातार 3 बार जीतने वाले पहले विधायक हैं, लेकिन उनको कांग्रेस के राजेंद्र भारती से कड़ी टक्कर देखने मिली थी। इस सीट पर नरोत्तम मिश्रा, यकीन मानिए, मात्र 2656 मतों से ही जीते थे। नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माने जाने वाले दतिया सीट के आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस 15 सालों से इस पर असफल रही है। 2013-2018 में भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने नरोत्तम मिश्रा को कांटे की टक्कर तो दी, लेकिन जीत नहीं पाए। 2013 की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा को 57,438 वोट मिले थे, वहीं भारती को 45,357 वोट मिले। 2008 की अगर बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा ने 34,489 वोट के साथ जीत हासिल की थी, जबकि राजेंद्र भारती को 23,256 वोट मिले थे। जीत के करीब जाकर हार का मुंह देखना कांग्रेस की इस सीट पर एक तरीके से कह लीजिए कि लगातार ये एक प्रैक्टिस में चला आ रहा है। देखना यह है कि इस बार कांग्रेस उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा को हराने में सफल होंगे या फिर नरोत्तम मिश्रा लगातार चौथी बार यहां से विधायक होंगे। इस लिहाज से भी ये दतिया का जो इलाका है, दतिया की जो सीट है, वो बेहद महत्वपूर्ण है और कांग्रेस इसलिए अपनी इस यात्रा को यहां खत्म करने की तैयारी कर रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।